जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं नदी और नदियों के बारे में। हमने गंगा नदी पढ़ ली, गंगा नदी के साथ साथ हम गंगा नदी की सहायक नदियां पढ़ ली। हम बात कर रहे हैं दामोदर नदी की। किस नदी की बात कर रहे हैं? दामोदर नदी की। देखिए, सबसे पहले हमने बताया था जो नदियां हैं, नदी तंत्र को हमको दो भागों में बांट कर पढ़ना है। एक कौन सी? हिमालयन नदियां, हिमालयन नदियां, और एक प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। अच्छा, बताइए कि सबसे प्राचीन नदियां कौन सी हैं? हिमालयन नदी या प्रायद्वीपीय नदियां? कौन सी नदियां प्राचीन है? कौन सी नदियां प्राचीन? हिमालयन नदियां प्राचीन होंगी या फिर प्रायद्वीपीय से जो निकलती हैं वो नदियां प्राचीन होंगी? जाहिर सी बात है कि प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं ये सबसे पुरानी हैं, ये सबसे पुरानी है। और ये किस पे डिपेंड करती हैं? कभी कभी वर्षा पर भी डिपेंड करती हैं, अर्थात साल भर ये हरी भरी नहीं रहती। साल भर हरी भरी रहने का मतलब इसमें वर्ष भर जरूरी नहीं कि पानी हो, क्योंकि हिमालय का निर्माण सबसे नया पर्वत हिमालय पर्वत है। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं ये कैसी नदियां हैं? नई नदियां। इसके अपेक्षा कैसी नदियां हैं? नई नदियां। और प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो इसमें हम दो तरह के पढ़े थे। कौन सी? एक हम पढ़े थे अरब सागर में गिरने वाली, एक पढ़े थे बताए थे अरब सागर में गिरने वाली, और एक क्या बताया था? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अगर हम अरब सागर में बात करें, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक नदी है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी नदी अपना जल कहां गिराती है? ये अरब सागर में नहीं गिराती, कच्छ का रन या कच्छ के रन, ये कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। यहां पर अपना जल गिराती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें साबरमती, माही या माहे, नर्मदा, ताप्ती, चार नदियां हमने बताया। साबरमती, माही या माहे, नर्मदा, ताप्ती, ये अपना जल कहां गिराती हैं? ये अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती हैं। कहां गिराती हैं? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी हमने बताया था। खंबात की खाड़ी कहां पर है? हमने बताया था खंबात की खाड़ी जब हम लोग क्या पढ़े थे? द्वीप। क्या पढ़े थे? द्वीप। तो हमने बताया था यहां पर क्या है? गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गोवा, गोवा में कौन सी नदियां हैं? गोवा की कौन सी नदियां हैं प्रमुख? गोवा की नदियां कौन कौन सी हैं? गोवा में कौन कौन सी हैं? मांडवी और जुआरी। और ये अपना जल कहां गिराएंगी? अरब सागर में। कहां गिराएंगी? अरब सागर में। अर्थात जो गोवा है, गोवा में दो नदियां हैं, मांडवी और ज्वारी, जिसे हम जुआरी भी कहते हैं। वही अगर हम बात करते हैं कर्नाटक, कर्नाटक में कौन कौन सी नदियां हैं? कर्नाटक में कौन कौन सी नदियां हैं? कर्नाटक में नदियां हैं गंगा वैली। कौन सी? गंगा वैली। और शरावती या सारावती। कर्नाटक में कौन सी नदियां हैं? गंगा वैली और सारावती या शरावती। अगर हम बात करते हैं, अभी हमारा एक राज्य और है नीचे, कर्नाटक के नीचे कौन सा राज्य है? केरल। कर्नाटक के नीचे कौन सा राज्य है? केरल। केरल में हमने नदियां बताई थी कौन कौन? भरतपुझा और पेरियार। क्या बताया था? भरतपुझा और पेरियार। देखिए, ये जो नदियां हमने बताया कौन कौन सी? लूनी हो गई, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, गंगा वैली, शरावती, भरतपुझा, पेरियार। अगर इसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा तो इसका जल अरब सागर में बताना है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा तो अरब सागर में बताना है। लेकिन मान लीजिए अगर इसमें लूनी नदी का पूछे और अरब सागर और कच्छ का रन दोनों ऑप्शन में है, तो हमको कौन सा ऑप्शन टिक करना है? कच्छ का रन। अगर इन चारों नदियों में बात करते हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती,
तो गिरा, चूंकि अरब सागर की तरफ ही तो खंबात की खाड़ी है। अगर खंबात की खाड़ी है तो ऑप्शन हमको क्या लगाना रहेगा, खंबात की खाड़ी। वही हम बात करते हैं, गोवा की दो प्रमुख नदियां हैं मांडवी और ज्वारी। ये अपना जल कहाँ गिराएंगी, अरब सागर में। कहाँ गिराएंगी, अरब सागर में। कर्नाटक में दो नदियां हैं, गंगा वाली शरावती, ये भी अपना जल कहाँ गिराएंगी, अरब सागर। बात करते हैं केरल, केरल में भी दो नदियां हैं, कौन कौन, भरतपुजा, पेरियार, ये भी अपना जल कहाँ गिराएंगी, अरब सागर में। सभी लोग एक बार इसको नोट कर लें। आगे बात करते हैं हम लोग दामोदर नदी के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी नदी, दामोदर नदी। देखिए आज जो हम नदियां पढ़ेंगे वो प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ेंगे। कौन सी नदियां पढ़ेंगे, प्रायद्वीप की जो नदियां हैं। और प्रायद्वीप की नदियां जो हैं इन्हें ही हम किस नदी के नाम से जानते हैं, दक्षिण भारत की नदी। इसका अन्य नाम क्या है, दक्षिण भारत की नदियां, इसी को पेनिनसुलर रिवर कहते हैं इंग्लिश में ना। तो आज हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय नदियां या फिर दक्षिण भारत की नदियां। हम बात करते हैं, जब हम गंगा नदी के बारे में बताए थे तो आप लोगों को बताया था गंगा की असहायक नदी कौन सी है, हुगली। कौन सी है, हुगली। हम बात करते हैं गंगा की देखिए यहां पर ये हमारी कौन सी नदी आ गई, गंगा। कौन सी है, गंगा। कौन सी नदी है ये, गंगा नदी। कौन सी नदी है, गंगा नदी। देखिए गंगा नदी की असहायक नदी कौन सी है, हुगली नदी। कौन सी नदी है, हुगली। तो ये हमारी कौन सी नदी इससे निकल आई है, हुगली। कौन सी नदी निकल आई है, हुगली। अब ध्यान देना, जो हुगली नदी निकली है किससे निकली है, गंगा नदी से। कहां से निकली थी, हमने बताया था पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से। हुगली नदी कहां से निकलती है, हुगली नदी पहली चीज तो निकलती किस नदी से है, गंगा से। किससे निकलती है, गंगा से। कहां से, पश्चिम बंगाल के फरक्का जो बांध है ना, यहां से निकलती है। तो जो नदी निकल जाती है वो असहायक नदी कहलाती है। अब समझने की कोशिश करो, देखो जो दामोदर नदी ना, दामोदर नदी जो है दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, हुगली की। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, हुगली की। और हुगली किसकी असहायक नदी है, गंगा की। इतनी बात समझ आई, इस मैप के माध्यम समझ आई। हमने बताया गंगा नदी से हुगली नदी निकल जाती है, जिधर को एरो है उधर को इसका बहाव है। अब हुगली नदी में कौन सी नदी आकर मिल रही है, दामोदर। और जो नदी जिसमें आकर मिलती है वो उसकी क्या कहती है, कहलाती है सहायक नदी। ठीक, आगे हम बात करते हैं। तो हेडिंग सभी लोग डालिए, दामोदर नदी, और फिगर ऐसे बना लो, सभी लोग फिगर बना लो। देखिए पहला पॉइंट लिखिए, हुगली नदी को पश्चिम बंगाल का एक की विश्वासघाती नदी कहा जाता है। विश्वासघाती नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हाँ क्योंकि ये क्या करती है, ये कभी कभार क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें बाढ़ आ जाती है, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हुगली नदी को पश्चिम बंगाल की कैसी नदी कहा जाता है, विश्वासघाती नदी कहा जाता है। वहीं आगे हम बात करते हैं, हुगली नदी पर बंदरगाह समझते हो ना सभी लोग। बंदरगाह किसे कहते हैं, बंदरगाह किसे कहते हैं, देखिए हुगली नदी पर एक बंदरगाह बना है और उस बंदरगाह का क्या नाम है, कलकत्ता। कौन सा बंदरगाह, कलकत्ता का बंदरगाह। तो कलकत्ता का बंदरगाह किस पर बना है, हुगली नदी पर बना है, ये समुद्र पर नहीं बना है। और जो कलकत्ता का बंदरगाह है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम
पूर्व का लंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का लंदन भी कहते हैं। देखो फिर से समझो, हुगली नदी पर एक बंदरगाह बना है, उस बंदरगाह का क्या नाम है? कलकत्ता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कलकत्ता बंदरगाह। और कलकत्ता बंदरगाह का उपनाम क्या है? पूर्व का लंदन। क्या नाम है? पूर्व का लंदन। अच्छा, दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? जहां से नदी निकलती उसको हम क्या कहते हैं? उद्गम स्थल। क्या कहते हैं? उद्गम स्थल। तो कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार। अच्छा, छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? झारखंड। कहां पर है? झारखंड। कहां पर है? झारखंड। अर्थात दामोदर नदी निकलती कहां से है? कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? झारखंड। इसको जम्मू कश्मीर मत पढ़ना ना, सीधे लिख दे रहे हैं झारखंड। कहां से निकलती है? और दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? अरे हुगली की। किसकी सहायक नदी है? हुगली की। और हुगली किसकी असहायक नदी है? गंगा की। किसकी है? गंगा की। ठीक। इसकी लंबाई की बात करते हैं, इसकी दामोदर की, तो लिखिए 592 किलोमीटर। एक बात समझो, जो नदियों की लंबाई है वो लगभग में रहती है, तो अगर 590 के नियरेस्ट अगर कोई भी ऑप्शन है तो हमको उसी को टिक करना है। ये लगभग में नियरेस्ट है सारे। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार कर लें। वहीं आगे हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं। देखिए, इसकी सहायक नदियां जिसमें से दो पूछी जा चुकी हैं, जमुनिया पूछी जा चुकी है और बोकारो पूछी जा चुकी है। ये बोकारो स्थान भी है और बोकारो जगह भी है, बोकारो नदी भी है। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? भेरा, जमुनिया, बोकारो, कुनार, बराकर। ये किसकी सहायक नदियां हैं? दामोदर नदी की। किसकी हैं? दामोदर नदी की। दूसरी चीज, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर पठार, जो कि किस राज्य में है? झारखंड। हुगली नदी पर बंदरगाह कौन सा है? कलकत्ता बंदरगाह, जिसे क्या कहते हैं? पूर्व का लंदन कहते हैं। और हुगली नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? विश्वासघाती नदी से। किस नाम से जानते हैं? विश्वासघाती नाम से जानते हैं। देखिए, हम आगे बात करते हैं। जो हुगली नदी है ना, ये कहां से बहती है? क्वेश्चन पूछा गया है। मैदानी भागों में, पहाड़ी भागों में, भ्रंश घाटी में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो दामोदर नदी है, कौन सी नदी है? दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दामोदर नदी कहां से बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। अर्थात जो दामोदर नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। वहीं अगली बात हम बात करते हैं, लिखिए दामोदर नदी घाटी। अगला पॉइंट लिखो, दामोदर नदी घाटी दामोदर नदी घाटी कोयले के खान के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, दामोदर नदी की बात हमने नहीं किया, किसकी बात किया है? घाटी की। दामोदर नदी घाटी। घाटी समझते हो ना? अर्थात नदी का किनारे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? घाटी। तो ये बात याद रखना, दामोदर नदी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के खान के लिए। दामोदर नदी घाटी कोयले के खान के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर नदी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के खान के लिए प्रसिद्ध है। वहीं हम अगला पॉइंट इसकी बात करते हैं। देखिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का शोक भी कहते हैं। और हुगली नदी को कहां का शोक कहते थे? कहां का?
पश्चिम बंगाल का। और दामोदर नदी को देखिए हमने बताया था कि हुगली नदी को वहां पर विश्वासघाती नदी नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर कहा जाएगा कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं तब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दामोदर नदी। क्या हो जाएगा, दामोदर नदी। फिर अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए इसे देश की सबसे प्रदूषित, इसे देश की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। किसे, दामोदर नदी को ना प्रदूषित नदी कहा जाता है। अब सुनिए, देखिए जब प्रदूषित नदी कहा जाता है ना तो इसीलिए इसको, चूंकि प्रदूषित का मतलब इसके साथ बहुत कई प्रकार के क्या रहेंगे, मलबा वगैरह रहेगा ना, इसीलिए हम किस नाम से जानते हैं इसको, इसीलिए इसको हम जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैविक मरुस्थल भी कहते हैं, जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। फिर एक पॉइंट और है, देश की जो प्रथम जो परियोजना थी, अगला पॉइंट राइट करिए, लिखिए देश की प्रथम जल विद्युत परियोजना, देश की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी थी, दामोदर घाटी परियोजना। कहां पर थी, दामोदर घाटी परियोजना थी, जो देश की प्रथम जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत समझते हो ना, जल विद्युत समझते हो, जो बड़े बड़े बांध रहते हैं उसका जल एकत्रित करके एक जगह उसमें क्या किया जाता है, टारबाइन लगाए जाते हैं, और टारबाइन की पंखुड़ियों में जब जल गिराया जाता है तो विद्युत का निर्माण होता है, जिसे हम जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट कर लें। आगे बात करते हैं, दामोदर नदी हो चुकी। अब अगली हेडिंग डालो सभी लोग, गोदावरी नदी। अगली हेडिंग सभी लोग राइट करिए, गोदावरी नदी। देखिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले गंगा नदी। गंगा नदी से एक नदी निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, हुगली नदी। हुगली नदी में एक नदी आकर मिलती है, कौन सी नदी है, दामोदर नदी। अब देखो दामोदर नदी के नीचे कौन सी नदी है, स्वर्णरेखा नदी। इसको पूरा नाम क्या है, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के नीचे कौन सी नदी है, महानंदा नदी। कौन सी नदी है, महानंदा नदी। महानंदा नदी के नीचे कौन सी नदी है, गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी। और गोदावरी के नीचे कौन सी है, कृष्णा नदी। कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। अब सुनिए, हमने बताया था प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे ना। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये नदियां कहां पर अपना जल गिराएंगी, कहां अपना जल गिराएंगी, बंगाल की खाड़ी में। कहां गिराएंगी, बंगाल की खाड़ी में। एक चीज और समझिए, जैसे जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं और जो नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अब जाहिर सी बात हम लोग कई नदियां पढ़ रहे हैं, लगभग 100 नदियां हैं जो जानकारी हमें, बाकी हैं तो बहुत ज्यादा। पढ़ना हमको कम से कम 25-30 नदियां। समझ में नहीं समझ में। देखिए जो नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराएंगी वो किसका निर्माण करेंगी, डेल्टा का। और जो नदियां अरब सागर में जल गिराएंगी वो एस्चुरी का निर्माण करेंगी। एस्चुरी इंग्लिश शब्द है और एस्चुरी ही पूछा जाएगा, इसका हिंदी वर्जन नहीं पूछा जाएगा। हिंदी इसकी क्या होती है, ज्वार नद मुख। हालांकि आज तक एस्चुरी ही पूछा जाएगा, और समझ में नहीं। अच्छा, डेल्टा क्या होता है और ज्वार नद मुख क्या होता है, डिफरेंस क्या है। समुद्री मुहाने पर बने ध्रुजाकार आकृति डेल्टा कहलाती है। हाँ एंड ज्वार नद मुख आई डोंट नो। देखिए
ज्वारनदमुख क्या होता है? जो नदियां तीव्र गति से बहती हैं, जो नदियां तीव्र गति से बहती हैं, वो कोई जहां पर जल गिराती हैं। सुनिए, जैसे मान लीजिए कि ये अरब सागर है, इधर अरब सागर है ना, ये अरब सागर है। अब मान लीजिए कोई नदी आई और ये तीव्र गति से आती है, तो यहाँ पर जब आएगी तो अपने साथ यहाँ पर अवसाद, इसके यहाँ पर अवसाद नहीं एकत्रित कर पाएगी। जब वो अवसाद नहीं एकत्रित कर पाए, सीधे अरब सागर जिस सागर में गिर जाए, सीधे अगर गिरा दे पानी सागर में, तो वही एस्चुरी कहलाता है। और डेल्टा क्या है? अब जैसे जब डेल्टा आती ना, देखिए जहां से निकलती है उसको मुद्गम स्थल कहते हैं, और जहां पर जल गिराते हैं उसको मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहाना। तो ये नदियां यहाँ आते 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 धीरे पड़ जाते हैं, इनका जो प्रवाह होता है वो क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। तो जब धीमा हो जाता है तो यहाँ पर अवसाद एकत्रित हो जाता है, तो त्रिभुज की एक आकृति ले लेती है, तो इसके अगल बगल से पानी चला जाता है यहाँ से, तो यही क्या कहलाता है? डेल्टा। क्या कहलाता है? डेल्टा। तो कौन सी नदियां डेल्टा बनाएंगी? जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, वो किसका निर्माण करेंगी? डेल्टा का। और जो नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, वो किसका निर्माण करेंगी? एस्चुरी। एस्चुरी को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वारनदमुख। हम लोग पढ़ेंगे किस नदी के बारे में? गोदावरी के। किसके बारे में? गोदावरी। तो हेडिंग डालिए सभी लोग, गोदावरी नदी। देखिए, इसके जो उपनाम है, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इसके उपनाम कौन कौन से हैं? वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, या फिर दक्षिण भारत की गंगा। वही हम बात करते हैं, इसकी लंबाई कितनी है। देखिए, दक्षिण भारत की, ध्यान देना, भारत की बात नहीं करें, किसकी बात किया है? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और अगर भारत की बात किया जाए तो गंगा नदी। भारत से अगर तुलना करोगे तो किस नंबर पे आ जाएगी? दूसरे नंबर की ना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। और अगर वही बात करते हैं भारत की, तो लिखिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। अगर हम इसकी बात करते हैं लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और हम बता चुके हैं कि जो लंबाई है वो नियरेस्ट लगभग में रहती हैं, तो 1460 के नियरेस्ट जो भी ऑप्शन रहेगा हमको उसको टिक करना है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अगर हम आगे बात करते हैं, देखिए सबसे पहले कौन सी नदी है? गंगा नदी, फिर हुगली नदी, फिर उसके बाद स्वर्णरेखा नदी, फिर महानंदा नदी, फिर गोदावरी, फिर उसके बाद कृष्णा। तो क्वेश्चन जैसे पूछा जाए, गोदावरी नदी किन दो नदियों के बीच बहती है? तो कृष्णा और महानंदा। किसके बीच बहती है? कृष्णा और महानंदा। तो ये फिगर आप लोग बना लो। ठीक। अगला पॉइंट की बात करते हैं, आगे राइट करिए, सहायक नदियां। सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां की बात करें तो लिखो पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा गंगा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा गंगा, सबरी, इंद्रावती, मंजरा, प्रवरा, मानेर आदि। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा गंगा, सबरी, इंद्रावती,
मंजरा, प्रवरा, मानेर आदि। आगे हम बात करते हैं, देखिए जो इसकी एक सहायक नदी हमने क्या बताया, इंद्रावती नदी ना। तो इंद्रावती नदी के बारे में कोई कुछ बता सकता है? इंद्रावती नदी के बारे में कोई कुछ बता सकता है? बताओ भाई, कोई बता सकता है? देखिए इंद्रावती जो नदी है ना, ठीक, राइट करिए। देखिए इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती, अगला पॉइंट राइट करो। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। क्या है? चित्रकूट जल प्रपात है। इंद्रावती नदी पर क्या है? चित्रकूट जलप्रपात है। और चित्रकूट जलप्रपात को हम किस नाम से जानते हैं? बताइए, चित्रकूट जलप्रपात को किस नाम से जानते हैं? नहीं पता? भारत का नियाग्रा, जिसे हम क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा, इसका उपनाम है। नियाग्रा का कोई मतलब नहीं, इसे हम भारत के नियाग्रा नाम की उपाधि दे दिए हैं। नियाग्रा भी बोलते हैं ना? हाँ, नियाग्रा या भारत का नियाग्रा, जाहिर सी बात है तो भारत में ना, तो भारत का नियाग्रा। ठीक, सभी लोग इसको राइट कर लें। वही बात करते हैं कि जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का लिखिए उद्गम स्थल त्रियंबक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? त्रियंबक पहाड़ी। और ये कहाँ है? त्रियंबक पहाड़ी कहाँ है? नासिक में। कहाँ है? नासिक में। नासिक की प्याज आने लगी ना? नहीं, हाँ, तो नासिक कहाँ है? त्रियंबक पहाड़ी नासिक में है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। राइट कर लो। महाराष्ट्र कहाँ? मुंबई में। मुंबई कहाँ? भारत में। भारत कहाँ? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप कहाँ? विश्व में। और विश्व कहाँ? धरती पर। नहीं भी और आगे चला जाए, ब्रह्मांड होगा, गैलेक्सी होगा, और आगे कुछ अधिक जानकारी के लिए फिर ऑफलाइन में मिलो। ठीक, आगे हम बात करते हैं इसके निकट स्थित शहर। राइट करिए, शहर। इसके किनारे बसे शहर लिखे नासिक, औरंगाबाद, नासिक, औरंगाबाद, निजामाबाद। निजामाबाद, देखिए जो निजामाबाद है ना, ये किस राज्य का है? तेलंगाना का। किस राज्य का है? तेलंगाना का। और अगर वही हम बात करते हैं नासिक और औरंगाबाद, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। कहाँ है? महाराष्ट्र के। राइट कर लीजिए सभी लोग। देखिए अगर बात करते हैं ये कहाँ कहाँ किस राज्यों में इसका प्रवाह है, तो राइट करिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश में ही क्या बना देगी? डेल्टा। आंध्र प्रदेश में ही क्या बना देगी? डेल्टा। ठीक, देखिए इसके बाद हम लोग समझते हैं उड़ीसा। कहां पर? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रवाह थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन ये अधिकतर बुकों में नहीं दिया। ये जानकारी के लिए है। राज्य हमको 3 याद रखने हैं। कौन कौन से? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ऊपर है ना? ठीक, और अरुणाचल प्रदेश में ये क्या करेगी? डेल्टा का निर्माण कर देगी। क्या कर देगी? डेल्टा का निर्माण कर देगी। लेकिन अगर और अधिक जानकारी चाहो तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी इसका थोड़ा बहुत विस्तार पाया जाता है। तो कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।